हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विद राकेश सर। दोस्तों आइए हम लोग एक अच्छे से टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आप लोग को पता ही है ना। आज फिर हम उसी को नेक्स्ट रूल के लेकर आए हैं, उसी टॉपिक का अगला रूल है ना। आप देख रहे थे वॉइस चैप्टर, और वॉइस में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, एक रूल अच्छा सा मिसलेनियस रूल्स। कौन सा रूल्स पढ़ रहे हैं हम लोग? तो वॉइस में मिसलेनियस रूल्स हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों। ये तो आपको पता ही होगा। मैं बहुत ज़्यादा बातचीत आपसे ना करते हुए डायरेक्ट सीधा टॉपिक पे आता हूँ, पॉइंट पे आता हूँ, बात वो करता हूँ जो ज़रूरी है ना। तो हम लोग वॉइस पढ़ रहे हैं, वॉइस में बेसिक रूल्स पढ़ लिए टेंस का। इसके बाद मिसलेनियस रूल्स पढ़ना शुरू किए थे, जिसमें से कि 2 रूल पढ़ चुके थे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 दोस्तों, मिसलेनियस रूल नंबर 3। क्लियर है? तो वह रूल नंबर 3 में हमारा क्या है? रूल 3 बोलता है क्या कि यदि किसी भी एक्टिव वॉइस में किसी भी एक्टिव वॉइस में ए भी फॉर एक्टिव वॉइस, ए भी मीन्स एक्टिव वॉइस। यदि एक्टिव वॉइस में हमारा क्या दिया रहे? एच भी हेल्पिंग वर्ब प्लस 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या रहेगा दोस्तों? एच भी प्लस वर्ब प्लस 2 प्लस एच भी दिया रहेगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया रहे। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा? तो इसका जब पैसिव बनाना होगा हमें दोस्तों, पी भी मतलब पैसिव वॉइस ना। तो पैसिव वॉइस में एच भी तो रहेगा ही, एच भी का एच भी ही रहेगा, प्लस 2 का 2 भी रहेगा। अब यहाँ पे क्या होगा? एक अलग से जुड़ जाएगा बी फॉर्म, बी ना, एच भी प्लस 2 प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर है? क्या बनेगा? एच भी प्लस 2 प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे हम लोग। कब? जब पैसिव बनाएंगे तब। किसका पैसिव? उस सेंटेंस का जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस 2 प्लस V1 दिया रहे, उस सेंटेंस का जब पैसिव बनाएंगे दोस्तों, तो वहाँ पैसिव में हमारा क्या होगा? एच भी प्लस 2 प्लस बी प्लस V3 होगा। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में ज़्यादा अच्छा से आएगा। एग्जाम्पल, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस, आपको यह करना है। ठीक है ना? यू हैव टू डू दिस, आपको यह करना है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला था आपको, इसमें क्या बोले? सब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस 2 प्लस V1 है ना। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हमारा इसमें यू है, सब्जेक्ट हो गया। एच भी यानी हेल्पिंग वर्ब, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया हैव, प्लस 2 है ही, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू है ना, फर्स्ट फॉर्म। तो इसका ये ऐसा सेंटेंस का प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये जान ही रहे हैं आप। तो ये सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जो रहेगा, इस सेंटेंस को पैसिव बनाए तब, क्योंकि ये तो एक्टिव है ना, यू हैव टू डू दिस, आपको यह करना है, यह एक्टिव वॉइस है। इसका अगर पैसिव बनाना हो तो क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस 2b प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस 2 प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। ठीक है ना दोस्तों? तो आइए अब यहाँ पे हमारा इसका क्या होगा? तो ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पे दिस है ना, दिस को पहले ले आते हैं, दिस, इसके बाद एच बी, तो हमारा एच बी क्या होगा? अब यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग हैव यूज किए थे। क्या यूज किया मैंने? यू के अकॉर्डिंग, यानी हमारा सब्जेक्ट यू था, सेकंड पर्सन, इसके आधार पे हम हैज हैव में किसको सिलेक्शन किया? हैव का। लेकिन अब हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया दिस, ये यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट के प्लेस पे, तो दिस आ गया। अब दिस के अनुसार हम लोग क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? हैज। दिस के अनुसार क्या होगा? हैज, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर हो गया ना। दिस हैज प्लस 2 तो बोल ही रहा है तो 2 रहेगा ही, बी बोल रहा है तो बी भी रहेगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब डू का थर्ड फॉर्म क्या होगा? डन। ठीक है ना, डू डिड डन पता होगा आपको। दिस हैज़ टू बी डन
बाई किसके द्वारा, यू लिखा हुआ है, यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होता है, बाय यू। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ गया। हम लोग क्या देखे कि जिस सेंटेंस में एच सब्जेक्ट प्लस एच वी प्लस टू प्लस वी वन दिया रहे तो उसका पैसिव जब बनाना हो तो बनेगा क्या, ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस एच वी प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम वही काम किए, क्या, यू हमारा इस सेंटेंस में सब्जेक्ट था, हैव टू डू दिस, तो यू सब्जेक्ट हो गया, हैव एच भी हो गया हेल्पिंग वर्ब, और टू डू वर्ब हो गया, ठीक है ना, टू तो रहेगा प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव बना दिए, इस ऑब्जेक्ट को ले आए, सब्जेक्ट के प्लेस पे दिस कर दिए। अब यहाँ पे यू के अनुसार हैव यूज किए थे, अब यहाँ पे दिस के अनुसार क्या करेंगे, हैज यूज करेंगे, ठीक है ना, हैज यूज करेंगे दोस्तों। ठीक है, इसके अनुसार टू के बाद बी यूज करेंगे, बी का फॉर्म बी रहेगा, इसके बाद बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बोल रहा है, ठीक है ना, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म डन रहेगा बाय यू, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसी का और भी एग्जांपल देखते हैं, एक दो और एग्जांपल देख ले। आई हैव टू पास द एग्जाम, आई हैव टू पास द एग्जाम। अब इसका पैसिव क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ भी देखिए सब्जेक्ट हो गया आई, सब्जेक्ट हो गया आई, एच भी हो गया हैव टू, हैव है ना, प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका सब बनाना हुआ पैसिव, तो क्या करेंगे, पैसिव के लिए द एग्ज़ाम को, इसको हम लोग पहले ले आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे द एग्ज़ाम। अब आई के अकॉर्डिंग हैव था और द एग्ज़ाम के अनुसार क्या होगा, हैज होगा, द एग्ज़ाम हैज टू तो रहेगा ही, टू यहाँ भी है ना हमारा स्ट्रक्चर में, टू का टू रहेगा प्लस बी, बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, बी के बाद क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और वर्ब यहाँ पे हमारा पास है, पास का थर्ड फॉर्म पास्ड, बाई किसके द्वारा, आई, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हमने क्या लिखेंगे, मी। द एग्ज़ाम हैज़ टू बी पास्ड बाय मी, ठीक है, यानी एग्ज़ाम मेरे द्वारा क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, मेरे द्वारा एग्ज़ाम पास होना है। यानी कि देखो याद रखना दोस्तों एक बात वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी किसी सेंटेंस में या कहीं भी हैज़ टू या हैव टू की बात करा जाए, हैज़ टू या हैव टू की बात करेंगे दोस्तों, तो यह हमेशा किस चीज़ को शो करता है, तो यह हमेशा कंपल्सन, कंपल्सन यानी कि अनिवार्यता, मजबूरी, जरूरी है ना, यानी कि ये काम आपको करना ही करना है। बात समझ आ रही है, दिस यू हैव टू डू दिस वर्क, आपको यह काम करना ही है, आपकी मर्जी है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, आपको करने की इच्छा उस काम का है या नहीं है उससे मर्जी फर्क नहीं पड़ता, आपको तो वो काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बाध्यता शो कर रहा है कौन सा, हैव टू। ठीक है, उसी तरह बोला आई हैव टू पास द एग्जाम, मुझे एग्ज़ाम पास करना ही है, चाहे वो जैसे भी हो, उसमें मेरी मजबूरी है कि पास करना ही करना है, नहीं करेंगे तो घर पे होता है ना, एग्ज़ाम नहीं पास करेंगे तो पापा मारेंगे, मम्मी डांटेंगे, सब कोई करते हैं, पापा मम्मी भैया चाचा चाची जो भी हैं सीनियर लोग, हर कोई डांटता बोलता है, इसलिए मजबूरी होती है कि हर बच्चे के लिए कि एग्ज़ाम पास करना ही करना है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो बेशक आप भी पढ़िए, पास जरूर हो जाएंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लूँ, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। You are to do all my work। ठीक है दोस्तों, You are to do all my work। अब इसका पैसिव क्या बनेगा, तो इसका पैसिव बनेगा वही, फिर से कीजिए, यहाँ पे हो गया हमारा यू सब्जेक्ट, आर हो गया एच भी, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ऑल माई वर्क हो गया ऑब्जेक्ट। अब क्या करेंगे हम लोग, इसी को पहले करेंगे, ऑल माई वर्क को पहले लिख लेंगे, लिखेंगे ऑल माई वर्क, ऑब्जेक्ट हो गया पहले, इसके बाद एच भी। तो यहाँ पे देखिए यू के अनुसार आर था, ऑल माई वर्क मेरे सभी काम,
तो सभी काम हो गया। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारा हेल्पिंग वर्ब, वर्क के अनुसार अब इज लगाएंगे, इज टू तो रहेगा ही, प्लस बी, टू के बाद बी बोल रहा है तो बी भी रहेंगे यहाँ पे, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या, डू, डू का थर्ड फॉर्म डन। ऑल माई वर्क इज टू बी डन बाई, किसके द्वारा, यू, यानी कि आपके द्वारा। ठीक, समझ में आ रहा है। तो ऑल माई वर्क इज टू बी डन बाई यू, मेरा सभी काम आपके द्वारा किए जाना है, ठीक है ना। तो ये आप इस तरह से हमारा रूल नंबर 3 था, इस पे आधारित कुछ एग्जाम्पल दिए। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए आप इसको एक बार ध्यान से देखेंगे, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर, ठीक है ना। इसे इरेज करता हूँ। समझ में आ रही है सबको। इंग्लिश बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट है, बस इसे ध्यान से समझना होगा। अगर आप समझ जाते हैं तो कोई भी इसमें टफ नहीं लगेंगे। चलिए नेक्स्ट रूल हमारा है क्या, एच बी प्लस, यदि किसी सेंटेंस में एक्टिव वॉइस हमारा मिल जाए क्या, एच भी, यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस गोइंग प्लस टू, ठीक है ना, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या मिल जाए दोस्तों, एच बी प्लस गोइंग प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि सब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस गोइंग प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यदि किसी भी सेंटेंस में मिलता है, वो भी किस, एक्टिव वॉइस में, ठीक है ना। तो उसका पैसिव हम बनाना हो तो कैसे बनाएंगे दोस्तों, तो उसका पैसिव में आपको वही करना होगा, एच बी का एच बी रहेगा ही, ठीक है ना, एच बी प्लस गोइंग प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है दोस्तों। क्या होगा, एच बी प्लस यानी ऑब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस गोइंग प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हमारा रहेगा, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, ठीक है। कब, जब किसी सेंटेंस का एक्टिव वॉइस यानी कोई भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस रहे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गोइंग प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो उसका पैसिव बनाएंगे ऑब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस गोइंग प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। कोई दिक्कत? आइए अब इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। He is going to buy a car. He is going to buy a car. ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है ना, अब ये जब भी आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा तो आपको ये नहीं समझना कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। अभी जैसे मैं आम खा रहा हूँ, राम इज इट, आई एम ईटिंग अ मैंगो, राम एक पत्र लिख रहा है, राम इज राइटिंग अ लेटर। तो ये जो कंटिन्यूअस यानी अभी वर्तमान में, एट प्रेजेंट टाइम, एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, है ना,
जिसमें बोल रहे हैं उसमें वो काम चल रहा है तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बताते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की वाली बात यह है कि ये स्ट्रक्चर जो है सो क्या सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गोइंग प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जो है सो ये कोई कंटिन्यूअस फॉर्म के एक्शन को नहीं दर्शाता। ये जो है सो कौन सा फॉर्म यूज करता है, कंटिन्यूअस नहीं, यह फ्यूचर एक्शन को बताता है दोस्तों, यानी कि वह काम जो आने वाले समय में क्या होगा, है ना, वह काम आने वाले समय में जो होने वाला है उसे हम बताने के लिए इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। जैसे इसका हिंदी समझिए, ही इज गोइंग टू बाय अ कार। अब इसका मतलब ये नहीं कि वह अभी कार खरीदने जा रहा है, ठीक है ना, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उस कार को अभी वह खरीदने जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ ही इज गोइंग टू बाय अ कार, मतलब वह एक कार खरीदेगा। क्या होगा उसका, वह एक कार खरीदेगा, यानी जो काम खरीदने का है ना, कार खरीदने का जो काम है वह आने वाले टाइम में होगा दोस्तों। जैसे ऐसे भी आप एग्जाम्पल जानते हैं, जैसे ले सकते हैं क्या, कभी कभी हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं क्या, 4 दिन बाद में अगर कहीं पे कोई होता है ना, 4 दिन बाद दिल्ली जा रहा है, पटना जा रहा है, चेन्नई जा रहा है, मुंबई जा रहा है, कहीं भी कहते हैं ना मैं तो 4 दिन बाद जा रहा हूँ दिल्ली, तो वो जाने वाला है 4 दिन बाद, आफ्टर 4 डेज, यानी कि फ्यूचर टाइम में जाएगा, अभी तो नहीं जा रहा है। लेकिन यूज कैसे करता है, जैसे लगता है अभी जा रहा है, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं कलकत्ता जा रहा हूँ, ऐसे। तो उसी प्रकार का सेम सेंटेंस यहाँ भी है, सेम मीनिंग को लेकर चलेगा। वह लगेगा देखने में कि कंटिन्यूअस है, बट कंटिन्यूअस नहीं, यह फ्यूचर एक्शन को डिनोट करने वाला सेंटेंस। क्लियर हो गई। आइए, जैसे इसका हिंदी क्या हुआ, वह एक कार खरीदेगा। क्या करेगा, वह एक कार खरीदेगा। क्लियर है, यह फ्यूचर एक्शन को शो कर रहा है। अब इसका पैसिव क्या बनेगा दोस्तों, तो होगा पैसिव ऑब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस गोइंग प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हमारा ऑब्जेक्ट है आकार, अब यहाँ पे पहले लिखेंगे आकार, ठीक। इसके बाद बोल रहा है, अब देखिए ही के अनुसार इज था, अब यहाँ एक कार के अनुसार कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, एक कार के अनुसार भी इज ही लगने वाला है, ठीक है ना, आकार इज। इसके बाद बोल रहा है गोइंग, तो गोइंग रहेगा, आकार इज गोइंग। नेक्स्ट टू प्लस बी, तो टू प्लस बी लगा देंगे, आकार इज गोइंग टू बी, क्या करने, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई, बाई का थर्ड फॉर्म बाउट, ठीक है ना, बाई बाउट बाउट। तो आकार इज गोइंग टू बी बाउट, इसके बाद बाई। नेक्स्ट सेंटेंस का क्या होगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम, बाय हिम, यानी क्या बन गया, आकार इज गोइंग टू बी बाउट बाय हिम, उसके द्वारा एक कार खरीदा जाएगा। क्या होगा, उसके द्वारा एक कार खरीदा जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, सी इज गोइंग, सी इज गोइंग टू सेल द हाउस, सी इज गोइंग टू सेल द हाउस, वह घर बेचेगी, बेचने जा रही है नहीं, वह घर बेचेगी। ठीक है, अब इसका पैसिव बनाना हो तो क्या बनेगा, क्योंकि इसमें भी हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गोइंग प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका पैसिव बनाएंगे वही ऑब्जेक्ट प्लस, तो हमारा ऑब्जेक्ट है द हाउस, द हाउस लिखेंगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हाउस के अनुसार इज लगाएंगे, इज गोइंग, है ना, हेल्पिंग वर्ब प्लस गोइंग प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो गोइंग, इसके बाद टू, इसके बाद बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म सेल, सेल का थर्ड फॉर्म क्या होगा, सोल्ड, प्लस बाई प्लस ही, सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर, सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर होगा, यानी कि द हाउस इज गोइंग टू बी सोल्ड बाय हर। ठीक, चलिए इस तरह से अच्छा सा समझ में आ रहा है आप लोगों को। एक और एग्जांपल देखिए, निगेटिव फॉर्म रहा तो कैसे बनाएंगे, आई एम नॉट गोइंग टू टेल द ट्रूथ,
आई एम नॉट गोइंग टू टेल द ट्रूथ, ये हमारा एक सेंटेंस है नेगेटिव का, ठीक है। अब इसे पैसिव बनाना हो तो क्या बनेगा, तो हमारा पैसिव होगा दोस्तों द ट्रूथ। अब आई के अनुसार एम लगाए, अब द ट्रूथ के अनुसार क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, चेंज हो जाएगा इज, द ट्रूथ इज गोइंग टू बी, टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड, टू बी टोल्ड बाई, अब यहाँ पे बोल रहा है आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी, क्या होगा मी। अब यानी कि इसका पैसिव क्या बन गया, द ट्रूथ इज गोइंग टू बी टोल्ड बाई मी। सॉरी, एक कहीं पे निगेटिव था ना, निगेटिव तो छूट गया मेरा, निगेटिव क्या हो गया, छूट गया ना दोस्तों। तो निगेटिव आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट लगाएंगे, इज नॉट, द ट्रूथ इज नॉट गोइंग टू बी टोल्ड बाई मी, सच्चाई मेरे द्वारा नहीं कही जाएगी, है ना। यानी कि किसी बात का सच्चाई मुझे पता है फिर भी मैं नहीं बताने वाला हूँ, तो बोलते हैं ना टेंशन मत लो, मेरे द्वारा सच्चाई लीक नहीं होगा या मेरे द्वारा सच्चाई नहीं बताया जाएगा किसी को, मैं सच नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ये कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर शो करते हुए भी फ्यूचर का मीनिंग देता है, फ्यूचर एक्शन को बताता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी आज की रूल थी, आशा करता हूँ आप सभी को ये रूल अच्छे लगे होंगे और बहुत अच्छे तरह से समझ में भी आया होगा। एक बार इस वीडियो को पूरे बोर्ड को अच्छे से ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है कहाँ पे, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप लोग को आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गई होगी दोस्तों। आज मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कुछ नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे अच्छे से समझने के लिए, एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा देखेंगे, तिबारा देखेंगे, बार बार देखेंगे, ठीक है ना। और आप वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब तथा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। और मेरा कुछ PDF नोट्स वगैरह पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक टेलीग्राम चैनल का है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है और व्हाट्सएप ग्रुप, इन सभी पे किसी भी पे जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।